आर्यवीर ने गुस्से में आदर्श को थप्पड़ मारे और कहा, मेरी बहन को चुने की कोशिश की है तुमने? अब देख मैं क्या करता हूँ। तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पुलिस स्टेशन में स्वयं अच्छे से अच्छे लॉयर को हायर कर आदर्श को कम से कम 5 साल की सजा सुनवाई। थैंक्स स्वयं। आज तेरे वजह से हम सबूत इकट्ठा कर पाए। वीर ने स्वयं से हाथ मिलाया। 1 मिनट। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चौंकते हुए कनिका ने पूछा। यस, मैं पहले दिन ही समझ गया कि तुम वीर की बहन हो। भले ही ओर्यवीर मुझसे बड़ा है, पर हम दोनों कई सारे डील साथ में करते हैं। स्वयं ने कहा। फिर मुझे बताया क्यों नहीं? कनिका ने पूछा। क्योंकि हमें सबूत ढूंढना था आदर्श के खिलाफ। पहले दिन ही मुझे पता चल गया तुम्हारे रूमर्स के बारे में। छानबीन करने के बाद पता चला आदर्श ने तुझे फंसाया है। और जब गीता के साथ भी वही हुआ तो पेश करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साबुत मिल गए। इसलिए मुझे चुपचाप काम करना पड़ा। आई एम सॉरी कनिका। पर एक बात जान लो, जो भी मैंने तुमसे कहा वो सब सच है। स्वयं ने कहा। अहम अहम। अपना गाला साफ करने लगा आर्यवीर। अब मैं चलता हूँ बोल स्वयं वहां से चला गया। पर कनिका बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर स्वयं से रहा नहीं गया और वो चला गया। शायद इन सब के बीच कहीं ना कहीं स्वयं सच में कनिका को पसंद करने लगा, तो बेहतर यही था कि वो चला जाए। इन सब से बेखबर यूडी जब अपने घर पर बैठा था, राहुल घर के अंदर आया और कहा, आदर्श के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस लगे हैं क्या? बोलते हुए यूडी उठ खड़ा हुआ। हमारी ही क्लास की लड़की है जिसे आदर्श ने बदतमीजी करने की कोशिश की, पर वो लड़की अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग गई। उसके बाद आदर्श के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट की गई। आदर्श को पुलिस कस्टडी में ले गई है, राहुल ने कहा। रोबिन जो वहीं बैठा था उसने पूछा, आदर्श के घर वाले बहुत अमीर है, उन्हें कौन छू सकता है? तुम दोनों को जानकर हैरानी होगी कि ये पहली बार नहीं है कि आदर्श ने ऐसा काम किया है। राहुल की आंखों में नमी तैर गई। मतलब? रॉबिन से बोला नहीं जा रहा था। नहीं नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। बोलते यूडी पीछे जाने लगा और दीवार से टकरा कर खड़ा रहा। और कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं यूडी। कनिका कभी तुझे चीट नहीं करेगी, ये सबको पता है। और शायद तुम्हें भी। पर अब राहुल ने कहा। यूडी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे नहीं हो सकता। उसने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई, क्या तूने उसे मौका दिया बोलने का? राहुल ने पूछा। नीचे देखते हुए यूडी ने कहा, नहीं। रोबिन ने फिर से पूछा, पर भाई उसके अगेंस्ट कंप्लेंट किसने की? कनिका चौहान और उस लड़की ने। अपेरेंटली कनिका चौहान कोई मिडिल क्लास की बंदी नहीं है। उसने उसका भाई आर्यवीर सिंह चौहान है, आरआर एंटरप्राइज का मालिक और इंडिया का सबसे रिच इंसान। राहुल ने कहा। व्हाट? कनिका चौहान फैमिली से रिलेटेड है? फिर उसने पहले क्यों नहीं कंप्लेंट की? उसके लिए आदर्श को जेल भेजना बहुत आसान काम है, रोबिन ने कहा। राहुल यूडी की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि वो यूडी को बचाना चाहती थी। मुझे वृंदा से पता चला कि आदर्श ने उसे धमकी दी थी कि अगर कनिका ने अपना मुंह खुला तो वो यूडी को बर्बाद कर देगा और उसे इंडिया वापस डिपोर्ट कर देगा। राहुल की बात सुन यूडी फफक कर रोने लगा और गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारने लगा। उसने एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की और मैंने भी उस पर भरोसा नहीं किया। भरोसा छोड़ो भाई, तुमने जो किया वो माफी के लायक भी नहीं है। चले गए सोनाली के साथ सोने, और उसके सामने भी मैंने भी उस पर भरोसा नहीं किया और इस चक्कर में अपनी दोस्ती तोड़ दी। हम उसके दोस्ती के लायक नहीं हैं। यूडी बोल। राहुल के आंसू भी निकलने लगे। मुझे उसके पास जाना है, बोल यूडी जाने लगा। रॉबिन और राहुल ने उसे पकड़कर किचन की ओर ले गए। मुझे जाने दो, उसे मेरी जरूरत है,
चीखते हुए यूडी अपना हाथ पैर मारने लगा। नहीं भाई, अब उसे हमारी जरूरत नहीं है। उसे तब जरूरत थी जब ये सब हुआ। अब हमने उसे खो दिया। राहुल नीचे देखते हुए बोला। पर मेरी कनिका, बोलते हुए यूडी राहुल को देखने लगा। अब वो तुम्हारी नहीं है यूडी, राहुल ने उसे समझाया। तो क्या वो और स्वयं? यूडी ने पूछा। पता नहीं, मुझे लगता नहीं है। कभी भी दोनों को करीब होते नहीं देखा। लेकिन वो अगर स्वयं को चुनती है तो उसके डिसीजन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसके अलावा अब हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल ने कहा। मेरी कनिका, बोल यूडी वही जमीन पर बैठ गया। तुम्हारी नहीं है वो यूडी। अब तुम किसी और के साथ हो। इस बार रोबिन ने जोर से कहा। तभी घर का दरवाजा खुला और सोनाली अंदर आई। उसे देख यूडी ने अपने आंसू पोंछे और सोनाली को जाने को कहा। मैं बाद में बात करता हूँ, अभी के लिए प्लीज जाओ सोनाली, यूडी ने कहा। तुम रो रहे हो, बोलते हुए सोनाली उसके पास गई। उस लड़की के लिए जो तुझे डिजर्व नहीं करती। वैसे भी वो इतने छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी तो ऐसा तो होना ही था उसके साथ। जो उसके साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ, सोनाली ने कहा। उसकी बात सुन यूडी का खून उबलने लगा। गेट आउट, वी आर ओवर, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। यूडी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सोनाली कंफ्यूज होते हुए बोली। शर्म आनी चाहिए तुझे। तुम एक लड़की हो और दूसरे लड़की के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? राहुल ने चिल्लाया। पर वो मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही थी। मेरे यूडी को मुझसे दूर कर रही थी, सोनाली ने भी जोर से कहा। तुमने उससे छीना है। यूडी और कनिका साथ में थे। अगर तुम यहाँ नहीं आती तो शायद यूडी को सब सच पता चल जाता और आदर्श आज जेल में होता। सबसे बड़ी बात, यूडी खुश रहता, रोबिन ने भी चीख कर कहा। यूडी, तुम्हारे दोस्त मुझ पर चिल्ला रहे हैं और तुम ऐसे ही देखते रहोगे? सोनाली ने यूडी को देखते हुए पूछा। यूडी ने उसका हाथ पटका और खींचते हुए उसे घर के बाहर ले गया और कहा। नाउ गेट लॉस, तुमने बहुत कह दिया, मैंने बहुत सुन लिया। अब निकलो यहाँ से, बोल यूडी ने दरवाजा बंद कर दिया। सोनाली ने दरवाजा खटखटाया पर यूडी ने खोला नहीं। यू विल रिग्रेट दिस, बोल सोनाली वहां से चली गई। यूडी वही जमीन पर बैठ अपना सर दीवार पर टिकाए बैठा रहा। मुझे उसके पास जाना है, बोल वो अपने आंसू पोंछकर अपने कमरे में गया। अपना फोन लिए राहुल और रोबिन के साथ कनिका के घर की ओर बढ़ गया। कनिका के घर पर आर्यवीर और उसकी फ्रेंड वृंदा वहां पर थी। तू मेरे साथ इंडिया वापस आ रही है, वीर ने कहा। पर भाई एग्जाम्स? कनिका ने पूछा। सिर्फ एग्जाम्स के लिए तू वापस आने वाली है, बाकी सब ऑनलाइन से कर लेना, वीर ने कहा। तभी घर की घंटी बजी। वृंदा ने दरवाजा खोला। कौन है वृंदा? कनिका ने पूछा। यूडी, वृंदा ने धीरे से कहा। अंदर आने दो उसे, कनिका ने कहा। पर वीर का गुस्सा यूडी को देखकर और बढ़ गया। भाई, थोड़ी देर आप कमरे में जाएं, मैं आती हूँ, कनिका ने कहा। हम, बोल वीर वहां से चला गया। यूडी, राहुल और रोबिन कनिका के पास आए। सॉरी कनिका, हमें नहीं पता था, बोल राहुल ने उसे गले लगाया। कनिका, हमें माफ कर दो हर चीज के लिए, रोबिन ने कहा। थैंक यू गाइस, बोल कनिका ने दोनों से गले लगकर यूडी की ओर देखने लगी। राहुल, रॉबिन बाहर चले गए और यूडी कनिका के पास आकर बोला। कनिका, यूडी, कनिका ने भी प्यार से उसे बुलाया। कितने दिनों से कनिका ने इंतजार किया था यूडी का, आज फाइनली वो घड़ी आ गई। सॉरी, मैं बता नहीं सकता कि कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दे, यूडी नीचे देखते हुए कहा। यूडी का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाकर खुद बगल में बैठ गई। यूडी ने उसका हाथ लिया और कस के पकड़ लिया।
जैसे डर था कि अगर उसने हाथ छोड़ा तो कनिका चली जाएगी। यूडी, कनिका ने बस इतना ही कहा था कि यूडी ने कहा, आई लव यू कनिका। यूडी की आंखें नम थी। आई लव यू टू यूडी। पर हम साथ नहीं रह सकते। जब रिश्ते में भरोसा करना चाहिए तभी तुमने मेरा साथ छोड़ा। और मुझे तुम्हें और सोनाली को साथ देखना पड़ा। वो दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सकती। और फिर डांस कंपटीशन में भी तुमने। हम साथ नहीं रह सकते यूडी में जा रही हूं। शायद हमारा साथ इतना ही लिखा था। बोल कनिका चुप हो गई। यूडी फफक कर रोने लगा तो कनिका ने उसे गले लगा उसे चुप करने लगी। पर कनिका ने तय कर लिया कि इस सफर को यही खत्म कर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। और इसलिए कनिका ने यूडी और अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ इंडिया वापस चली गई। एग्जाम्स देने के लिए कनिका कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया आई थी पर किसी से मिली नहीं। रिक्वेस्ट करके उसके लिए अलग सा एग्जाम हॉल अलर्ट किया और उसने एग्जाम लिखते ही इंडिया वापस आ गई। इंडिया में उसने अपने भाई के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। अपना पूरा ध्यान बिजनेस में लगाकर बेंगलुरु में ही रहने लगी। कनिका को हमेशा क्रिएटिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए आर्यवीर ने अपने बहन के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग की। कनिका का पहले क्लाइंट उसकी फ्रेंड नैना का ऑफिस था। नैना को हमेशा कनिका पर भरोसा था, तो ऑफिस का पूरा डिजाइनिंग डिसीजन नैना ने कनिका पर छोड़ दिया। 3 महीने बाद जब नैना पहली बार अपने ऑफिस आई, ऑफिस के इंटीरियर्स देख वो हैरान रह गई। वाओ कुकू, ये मेरा ऑफिस है क्या? नैना ने पूछा। हाँ, ये तेरा ही ऑफिस है, बोल कनिका हंसने लगी। आई कांट बिलीव इट, एकदम झकास लग रहा है। नैना अपने ऑफिस के रूम्स देखते हुए बोली। तुझे अच्छा लगा? कनिका ने पूछा। अच्छा, बहुत अच्छा बेबी, टॉप क्लास है। ये बोल नैना ने उसे गले लगाया। थैंक यू वेरी मच कुकू, ये सच में बहुत अच्छा है। मेरे ऑफिस का रीओपनिंग फंक्शन में तुम्हें आना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? नॉट पॉसिबल, हंसते हुए कनिका ने कहा। परफेक्ट, इस शनिवार को मैं यही पार्टी रख रही हूं। इनवाइटेड हो, बोल नैना ने दोनों के लिए पिज्जा ऑर्डर किया। दोनों लड़कियां ऑफिस में ही लैपटॉप पर मूवी देख पिज्जा खाने लगी। कुछ देर बाद कनिका अपने घर लौटी और अपने कमरे में जा मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर देखने लगी। खुशी हर जगह है पर कोशिश अभी भी है तुझे भुलाने की। एक बूंद जो कनिका की आंखों से निकलकर उसके गाल पर गिरा। कनिका ने उसे जल्दी पहुंचकर अपने दूसरे काम में बिजी हो गई। 2 साल बाद कनिका की बिजनेस अच्छे चलने लगी। उसके कुछ क्लाइंट्स बेंगलुरु में रहते थे और कुछ क्लाइंट्स मुंबई, दिल्ली में। नैना, जो कनिका की फ्रेंड है, उसने भी कनिका के साथ हाथ मिलाकर बिजनेस पार्टनर बन गई। जहां कनिका डिजाइन्स बनाने में व्यस्त थी, नैना उसके लिए क्लाइंट्स लाती थी। लोग उसके डिजाइन्स की इतनी चर्चा करने लगे कि कुछ लोग दुबई से उसको बुलाते। कनिका की तरक्की देख आर्यवीर और उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे। कुकू, नैनीताल से ऑर्डर आया है। एक होटल है जो अगले महीने शुरू होगा। उसको इंटीरियर्स उन्हें हमसे ही करना है। नैना के कहा, पर मेरे पास इस महीने के लिए काफी प्रोजेक्ट्स हैं नैना, मुझसे नहीं होगा। कनिका ने कहा, यहाँ का प्रोजेक्ट मैं संभल लूंगी, पर तुझे ये ऑर्डर लेना चाहिए। होटल बहुत बड़ा है और इससे तेरा होटल एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। नैना ने कहा, सोच के बताती हूँ। बॉल कनिका अपने काम में बिजी हो गई। 2 दिन बाद नैना को वापस होटल से कॉल आया ये पूछने के लिए कि कनिका आ रही है या नहीं। नीना ने फिर से कनिका से कहा, प्लीज ये प्रोजेक्ट ले लो कनिका, बहुत हेल्प होगा। नैना को बार बार प्लीज बोलते हुए सुन कनिका ने आखिर में हाँ बोल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू आर द बेस्ट, बोल नैना ने उसे गले लगाया। कब निकलना होगा? कनिका ने पूछा।
अपना मुंह छुपाते हुए नैना ने कहा, कल। कल? कनिका चौंक गई। इतनी जल्दी पैकिंग कैसे करूंगी? भाई को बताना है और तैयारी करनी है, कनिका बोलने लगी। चल कर कुकू, पैकिंग में हेल्प में कर दूंगी। अपने साथ अपनी असिस्टेंट को भी ले जा, वो तेरी हेल्प करेगी। नैना ने कहा। और भाई की कौन मनाएगा? कनिका ने पूछा। वो मुझ पर छोड़ दो। बोलते हुए मीरा अंदर आई। भाभी, आप यहाँ क्यों आए? आपको रेस्ट करना चाहिए था ना। फोन कर देते तो मैं आ जाती। बोल कनिका ने मीरा के लिए एक कुर्सी आगे बढ़ाई। मीरा का 7वां महीना चल रहा था, लेकिन कनिका के लिए घर का खाना बनाकर ले आई। कोई बात नहीं, ड्राइवर आया था मुझे छोड़ने। तुम्हारा फेवरेट दिशा बनाया था तो सोचा आकर दे दूं। मीरा ने डिब्बा बढ़ाते हुए बोली। थैंक यू भाभी। बोल कनिका ने उसे गले लगाया। तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूं, दोनों साथ में खा लेना, मीरा ने नैना से कहा। थैंक यू भाभी। बोल नैना भी स्माइल करने लगी। थोड़ी देर दोनों से बात कर मीरा घर चली गई। घर पर कोई नहीं था, सभी बाहर गए कुछ काम से। अपने कमरे में जाकर मीरा रेस्ट करने लगी। शाम को वीर घर पर आया। मीरा को सुकून से सोते देख वीर धीरे से उसके पास गया और कहा, मीरा, अपनी आंखें खोल। मीरा ने वीर को देखा और बोली, आ गए आप? पता नहीं चला आंखें कब लग गई। चलो खाना परोस देती हूँ। मीरा बेड से उठने को हुई तो वीर ने उसे रोक लिया। प्लीज उठो मत, रेस्ट करो, दिन भर काम करती हो, आज घर पर कोई नहीं है तो आराम करो। वीर ने उसे वापस सोने को कहा। ओके, बोल मीरा बेड से लगकर बैठ गई। वीर ने मीरा के पेट पर हाथ रख अपने बेबी से बात करने लगा। अपना मुम्मा को ज्यादा तंग तो नहीं किया ना आज? मुम्मा बहुत काम करती है, उन्हें रेस्ट करने दो बेबी। उसने आज बिल्कुल तंग नहीं किया, सुबह से खुश है। थोड़ा बहुत हाथ पैर मारती है पर बाकी के टाइम शांत बैठती है। मीरा ने कहा, मेरा अच्छा बच्चा। बोल वीर ने मीरा के पेट पर किस किया और स्वीट हियर बोलते हुए मीरा के होठों को चूमने लगा। कनिका जो कि अभी अभी आई थी, दोनों का प्यार देख मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कनिका को हमेशा से ही ऐसे प्यार करने वाला चाहिए था, ऐसे उसका ख्याल रखे और उसके साथ वक्त बिताए। बड़े दिनों बाद आज उसे यूडी की याद आई। कहाँ होगा, क्या करता होगा वो? इंडिया में है या ऑस्ट्रेलिया में? 10 मिनट बाद वीर उसके कमरे में आया और कहा, तुम नैनीताल जा रही हो? भाभी ने बताया। कनिका ने पूछा। हम? वीर अंदर आकर उसके कुर्सी पर बैठ गया। जी भैया, एक प्रोजेक्ट मिला है, काफी बड़ा होटल है, उसके इंटीरियर्स करने मुझे प्रपोजल है। कनिका ने कहा। तो कल जा रही हो? वीर ने पूछा। जी, कनिका ने कहा। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर ये घर हमेशा तुम्हारा है, ये याद रखना। वीर कहते हुए उठ गया। थैंक यू भाई, बोल कनिका ने उसे गले लगाया। वीर उसके बालों को बिगाड़ कर वहां से चला गया। भाई, नॉट फेयर, बोल कनिका मुंह बनाकर अपने बालों को ठीक करने लगी। वीर जोर से हंसते हुए बाहर चला आया। अपने भाई के प्राइवेट जेट से उतरकर कनिका एयरपोर्ट से बाहर आई। उसे पिक अप करने होटल के तरफ से होटल मैनेजर आया था। M.R. गुप्ता। गुप्ता जी नैनीताल के ही रहने वाले हैं। इस होटल में आने से पहले उन्होंने बड़े बड़े 5 स्टार होटल में काम किया है, तो उन्हें होटल्स की जांच परख अच्छे से आता है। गुड मॉर्निंग मैडम, वेलकम टू नैनीताल। गुप्ता जी ने कनिका और उसकी असिस्टेंट को वेलकम किया। थैंक यू गुप्ता जी कहकर कनिका ने उनसे हाथ मिलाया। गोड़ी इस तरफ है। चलिए मैडम, बोल गुप्ता जी कनिका को होटल की मर्सिडीज में बिठा कर ले जाने लगे।
पहाड़ के ऊपर पेड़ों के बीच नैनीताल को फेस करते हुए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी थी। पास आते आते वो बिल्डिंग और अच्छे से दिखने लगी। वाओ मैडम, ये होटल काफी बड़ा है, बोल असिस्टेंट का मुंह खुला का खुला रह गया। कनिका भी उस होटल को देखते हुए खो गई। सर ने इस होटल के सारे रूम्स खुद ही डिजाइन किए हैं। उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए, इसलिए खुद ही इसके कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर कर इतना शानदार होटल बनवाया है। गुप्ता जी ने कहा। बेहद सुंदर है गुप्ता जी, कनिका ने कहा। गाड़ी आकर होटल के सामने रुक गई। सामने एक पानी का फाउंटेन, दोनों तरफ गार्डन और बहुत बड़ा लोहे का गेट। इसका ग्रैंड एंट्रांस देख कोई भी खो जाएगा। अंदर बिल्डिंग के अंदर कुछ पूरा हुआ नहीं था। कनिका के दिमाग में ऑलरेडी आइडियाज आने लगे कि कहाँ क्या हो सकता है। मैडम आप यहाँ बैठे रहिए, मैं बॉस को बुला लाता हूँ, बोल गुप्ता जी उन्हें एक ऑफिस में बिठा कर चला गया। वर्कर्स को काम करते देख वो शख्स दूसरी ओर मुंह करके खड़ा था। सर मैडम आ गई हैं, बोल गुप्ता जी ने उसे बुलाया। पीछे मुड़कर उसने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स गुड, चलो उनसे मिलते हैं, बोल वो शख्स गुप्ता जी के साथ चल पड़ा। कनिका कुर्सी पर बैठकर अपने फोन पर कुछ चेक कर रही थी जब वो शख्स आया और सामने के सीट के पास खड़ा हुआ। हाय, नाइस टू मीट यू, इतना कहाँ ही था कि उसकी नज़र कनिका पर गई। नाइस टू मीट यू अगेन, मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर कपूर उसके सामने खड़ा था। तुम? कनिका ने पूछा। मैं। ये मेरा होटल है, मेरा पहला प्रोजेक्ट है और आपके डिजाइन्स मुझे पसंद आए तो आपको इनवाइट किया। यूडी सामने की कुर्सी पर बैठ गया। हम चलते हैं, बोल कनिका सीट से उठी।